जो बदले में आपका काम करे और बदले में आपके वोट का सम्मान करे। ऐसे लोगों को वोट ना दो जो आपसे वोट इकट्ठा करके फिर दिल्ली के दरबार में जाके गुलामी को। ऐसे गुलामों को वोट देना हमारे वोट का अपमान है। 5 साल पहले आपने जिस एमपी को बनाया, जिसको वोट दिया, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या वो आपके गांव में आया कभी? आपने शक्ल भी नहीं देखी होगी। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं, ये जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनका एक ही मकसद है, हरियाणा वासियों से वोट इकट्ठा करते हैं, फिर दिल्ली के दरबार में जाके उस पार्टी को खोल के दिखाते बोले जी मैं इतने बताओ कितने दाम दोगे, हमारे वोटों को बेचने का काम करते हैं। आज हिंदुस्तान में जो राजनीतिक माहौल है उसमें केवल एक ही बात से एक ही सीख हमारी मिल सकती है कि जब जब भी हमने नेशनल पार्टियों को ताकत दी, ये तानाशाह बने। कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी को भी हमने ताकत देने का काम किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी भी तानाशाह बनी और ऐसी तानाशाह बनी कि माहौल ऐसा बना दिया कि सारे जीवन जब तक राजनीति रहेगी तब तक कांग्रेस रहेगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने कभी भी अपने ऊपर तानाशाही चलने नहीं दी और कांग्रेस का तो इस तरीके का माहौल था, इतनी ज्यादा तानाशाही थी कि आप लोगों को याद है अपने खेतों में घास उगती है, उस घास का नाम क्या है? कांग्रेसी घास। हमने नाम दिया घास का जो फसल को खराब करने वाली होती है। वो इसलिए रखा था क्योंकि कांग्रेस भी तानाशाही करती थी और किसान के विरोध की नीतियां बनाती थी। आज वही मंत्र फिर हमारे सामने है। आज फिर हमने बीजेपी को ताकत दी तो बीजेपी भी तानाशाह बन के हमारे सामने खड़ी होगी। आज इतनी जबरदस्त तानाशाही है कि अगर कोई बोलता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। इसी का नेताओं को दिखाते हैं और नेता भी ऐसे हो गए हमारे, हर 5 साल में पार्टी बदल लेते हैं। वो क्या नेता है, क्या उनकी विचारधारा हुई तो हर 5 साल पार्टी बदल के, सिंबल बदल के आपके बीच में आ जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं बताती हूँ आपको। हमारे नौजवान युवा बच्चे छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे कॉलेजों में और वहां से एक नेता निकल के आता था। छात्र संघ के चुनाव का फायदा ये था कि एक नई सोच का एक नेता निकल के हमारे सामने आ जाता था। लेकिन आज माहौल इन्होंने अपने लालच में, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लालच में छात्र संघ के चुनाव कैंसिल करवा दिया ताकि कोई और नया नेता आएगा और इनका अपना दाव लगता है। क्यों? इनके सिद्धि क्या, एक बार उस पार्टी में, एक बार उस पार्टी में बोले नहीं बढ़ेंगे, करना कुछ नहीं। आपके सामने 3 है, जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस। तीनों को आपने वोट दे भी दिया, इनको आजमा भी लिया, करना इन्होंने वही है। आपने बूढ़े बूढ़े एक बात देख रहे कि हाथ चल जाए बाढ़ हो जाया करे, इसकी बात नहीं अरे की लूटने की बाढ़ आ जाए निकाल जाए, इसलिए इस लूट में वोट मत डालना। मैं तो आपसे प्रार्थना करने आई हूँ
एक दो लोग बता दो कि कांग्रेस ने खरा ही काम करे हो तो मैं क्या करे, बता दो। कोई नहीं, ये नहीं करते कुछ, ये दिल्ली की गद्दी की राजनीति करते हैं। इस चीज को आप लोग समझो। ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की पार्टी है। अरे हिंदुस्तान में 543 सीटें हैं लोकसभा की, हमारे घोड़े 10 सीट है। इन 10 सीटों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इन 10 सीटों पे हम अपने वकील का खड़े करें। जब हमारी कोई वकालत करने वाला ही नहीं होगा तो हमारा मुकदमा कैसे जीतेंगे? आज आपने देख लिया, सेंटर में कोई हमारी वकालत करने वाला नहीं था तो 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे। ये कांग्रेस वाले बीजेपी वाले हाथ मिला के चलते हैं। आप देखो हर जगह कांग्रेस का इतिहास उठा के देखते। इलाहाबाद का उपचुनाव था, 13 महीने के बाद जो इलेक्शन हुआ, इस्तीफे के बाद जो इलेक्शन हुआ इलाहाबाद में, ये खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस अपने आप को कहते हैं कि मैं कांग्रेस का शुभ चिंतक हूँ, ये इलाहाबाद में गए थे। आपसे जाके पता कर लेना, मेरे कुछ भाई तो वहां गए भी होंगे इलेक्शन में। इलाहाबाद हल्के में एक गांव है जमाल, और जमाल गांव में एक सभा थी बड़ी कांग्रेस की। मंच पर जाकर कहने लगा, बोले आया तो कांग्रेस खातिर हूँ पर भाई कांटा मेरा दोस्त है। एक राजनीतिक मंच से इस इशारे का मतलब क्या था? हमारे यहाँ तो जे कोई नेता 2-4 बार चश्मा ला ले कर ले तो भी लोग इशारा समझते हैं कि इशारा कर दिया। तो सरेआम नाम लेके आया, मेरा तो कांटा मेरा दोस्त है। और नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस के नुमाइंदे की वहां पे जमानत जब्त हुई। ऐसे नेता को कैसे आप कांग्रेसी कह सकते हो जो अपनी ही पार्टी के नेता की जमानत जब्त करवा के आए? सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति चमकाना चाहते हैं। टिकटॉक के बंटवारे में देखकर प्रेम चौधरी को एक साइड कर दिया, वीरेंद्र सिंह को एक साइड कर दिया, हर एक ने तो सोचे वाला को एक साइड कर दिया। सिर्फ क्या चाहिए कि मैं और मेरा बेटा, वो कांग्रेस चल नहीं सकती। आज कांग्रेस के हर दफ्तर में इनके ग्रुप बढ़ गए, एक दूसरे का काले पकड़ते हैं, और काले को जनता के लिए नहीं पकड़ते, ये पकड़ते अपनी कुर्सी के लिए। अगर जनता के लिए काले को पकड़ने का काम करते हैं तो अभय सिंह चौटाला है। आपको याद होगा विधानसभा में जब बुढ़ापा पेंशन काटने की बात चली, बुढ़ापा पेंशन काटने के लिए मनोहर लाल जी खट्टर जी खड़े होकर कहा, बोले कौन से बुढ़ा नौकरी करते हैं जो इनको पेंशन मिले? अभय सिंह चौटाला ने खड़े होकर कहा, जब हमारे बूटों के मान सम्मान की तरफ नजर भी उठा ली तो मनोहर लाल खट्टर ने तेरी गर्दन पकड़ लूंगा। हमें ऐसे नेता की जरूरत है, ऐसे नेता को मजबूत बना दो। आपने चौधरी देवीलाल जी को मजबूत बनाया तो हमने दिल्ली की गद्दी भी जीती के लिए जीती। देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप ताकत दे देना, वो गद्दी आपको लाकर देना हमारा काम। ये बात आपसे कहने आई थी। आखिर सीधी सी बात है, मेरे सामने 3 है, तीनों बीजेपी के एजेंट है। इन एजेंटों को वोट मत देना, अपनी बहन अपनी बेटी को देना। 100 काम करो, एक खरा एहसान मानूंगी भाई मेरे परिवार ने मेरे को ताकत दी और मेरा फर्ज बनता है इनके काम के। जब बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने सॉल्व करवानी थी, उसको बढ़ा के 7,500 करेंगे। जो युवा बच्चे आज सबसे ज्यादा परेशान हमारा युवा है, 32 बार पेपर लीक कराए, कितनी बार भर्तियां रद्द करा दी। 32 बार पेपर लीक होने का मतलब सरकार भ्रष्ट है। चौटाला साहब ने कहा है हर घर से एक बालक को सरकारी नौकरी दें, ताकि ये कई जगह जाते हुए बेटी इनके तो 4 लाख है, हमारा एक भी नहीं लग गया, तो हर घर से एक बालक को सरकारी नौकरी देंगे ताकि ये शिकायत ना रहे। जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपए उसकी जेब खर्ची बन देंगे हर महीने, ताकि वो अपना खर्चा चला सके। मेरी तो माताएं बहन बड़ी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज आपको है। कहते थे ना चौधरी देवीलाल जी का बुढ़ो मरना चाहिए, सारी पेंशन बंद हो। कहते थे हर दिन मैं सारी महिला शक्ति से प्रार्थना करती हूँ। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि मेरी माताओं बहनों से कहना खूब वोट डालो चश्मे के सामने। महिला पेंशन शुरू करेंगे, वो भी बुढ़ापा पेंशन की तरह कानून बना देंगे।
हर महिला को एक गैस का सिलेंडर भरवा के और साथ में 1100 रुपए हर महीने देने का। ये तो बिजली के मीटर सारे बार लगा रखे हैं, ये मीटर लाइट से कम चलते, धूप से ज्यादा चलते, हर बिल आता है हजारों में। इसलिए इन मीटरों को उखाड़ के फेंक देंगे, आपके घरों में वही मीटर लगाएंगे जिनका बिल 500 से ज्यादा नहीं आएगा। ये भी आपसे बनता है। हर गांव में जाती हूँ, घर को बूढ़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि बेटी भला हो चौधरी देवीलाल का, जिसने हमारी कदर करा दी। मैं भी उनसे एक बात कहती हूँ कि जब बूढ़े बूढ़े भी मारती वोट देगा तो भी हमारा राज बने कि नहीं। वही आपसे प्रार्थना करने आएगी। अब बुजुर्गों से कहूंगी, मेरी बहनों से कहूंगी और युवा बच्चों से कहूंगी, डट के चश्मे के सामने का बटन दबा देना। आपको निराश नहीं, क्योंकि आपकी लड़ाई में आपसे आगे खड़ी मिलूंगी।